मृत्यु क्या है? जीवन का अंत। इसके बाद कुछ नहीं होता, जो भी था वो यहीं तक था वाला हाल होता है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन मृत्यु का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है। ठोस और पक्का इलाज तो खैर कैंसर का भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कैंसर से लड़कर जीत जाते हैं, वो भी एक बार नहीं, दो बार। खास बात यह है कि इनके जीवन में ये इकलौती लड़ाई नहीं होती है, इससे पहले भी ये लड़ चुके होते हैं और ऐसे ही लड़ते लड़ते एक दिन वहाँ अड़ जाते हैं जहाँ इनकी टीम को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इन्हीं खास मौक़ों में से एक होता है चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल, जहां आपकी टीम हारने की कगार पर हो। 7 मई की रात बीत रही थी। पूरी दुनिया के लिए ये रात शायद आम रही हो, लेकिन इटालियन क्लब इंटर के लिए खेलने वाले डिफेंडर फ्रांचेस्को अचेर्बी ऐसा नहीं सोच रहे थे। उनके मन में ये ख्याल नहीं आए, वो सोचकर बैठे थे कि इस रात को खास बनाना ही है, फिर चाहे उसके लिए मैनेजर की बात अनसुनी ही क्यों न करनी पड़े। तभी तो मैच की घड़ी ने जब 92वें मिनट का ऐलान किया तो अचेर्बी दूसरी टीम की डी में खड़े थे। अब इसे ऐसे समझिए कि डिफेंडर्स का ये काम नहीं होता है, वो सामने वाली टीम की डी में कुछ खास स्थितियों में ही पाए जाते हैं और इन स्थितियों को अक्सर दुनिया कॉर्नर या फ्री किक कहती है, यानी जब गेंद डेड हो चुकी है और इस पर लात मारकर गेम शुरू करना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। फिर अचेर्बी बार्सिलोना की डी में क्या कर रहे थे? दरअसल बार्सिलोना इस मैच में 6-5 से आगे चल रही थी। 2 लेग में होने वाले चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का पहला लेग 3-3 से बराबर था, जबकि दूसरे लेग में बार्सिलोना 2-0 से पिछड़ी थी पहले हाफ में। लेकिन इसके बाद इन्होंने कमाल की वापसी की, स्कोर 3-2 कर लिया। मैच के 90 मिनट पूरे हुए तो रेफरी ने 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया। फुटबॉल में ये एक्स्ट्रा टाइम इंजरी टाइम भी कहा जाता है और ये मैच के दौरान व्यर्थ हुए समय की भरपाई के लिए दिया जाता है। खैर, इन 5 में से भी 2.5 मिनट बीत चुके थे, स्कोर अभी तक बारसा के पक्ष में था और तभी इस पूरी टाइम में अलग ही खेले डिफेंडर डेंजल डमफ्राइज ने बॉक्स की बाईं तरफ से बारसा के डिफेंस को छकाया और गेंद बॉक्स के अंदर धकेल दी। और अचेर्बी को मानो इसी पल का इंतजार था। उन्होंने अपने दाहिने पैर से गेंद को बेहद खूबसूरती के साथ बारसा के गोल में पहुंचा दिया। ये गोल इसलिए भी खास बन गया क्योंकि दाहिना पैर अचेर्बी की ताकत नहीं है, वो लेफ्ट फुटेड यानी बाएं पैर से खेलने वाले फुटबॉलर हैं। लेकिन कमजोरी को ताकत बना लेना ही तो अचेर्बी की पहचान है। 22 साल की उम्र तक ये इटली की ऐसी लीग्स में खेलते रहे जिन्हें बमुश्किल प्रोफेशनल माना जाता था। फुटबॉल को समझने वालों को पता है कि इतने लेट तक इन लीग्स में खेलने वाले कहीं नहीं जा पाते, लेकिन अचेर्बी गए, पहले एसी मिलान और फिर डिप्रेशन में। इटली के सबसे बड़े क्लब्स में से एक से जुड़ने के बाद अचेर्बी के पिता की मृत्यु हो गई और इस घटना ने उन्हें शराबी बना दिया। शराबी भी ऐसा कि जो मिले पी जाते थे। मिलान ने लोन पर दूसरे क्लब भेज दिया जहां इन्हें कैंसर का पता चला। इलाज हुआ, ट्यूमर निकाला गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद कैंसर लौट आया। कीमोथेरेपी करानी पड़ी। लोग लगातार आती ऐसी विपत्तियों के बाद टूट जाते हैं, लेकिन अचेर्बी के केस में उल्टा हुआ, वो बन गए। ला रिपब्लिका नाम के एक अखबार से बात करते हुए अचेर्बी ने बताया था, शायद उस बीमारी ने एक व्यक्ति के रूप में मुझे बेहतर बनाया। मैंने बड़े सपने देखने बंद कर दिए और सिंपल टारगेट्स पर फोकस करने लगा। जीवन आगे बढ़ा। अचेर्बी एक और इटालियन क्लब लाजियो से जुड़े। यहाँ मैनेजर सिमोन इंजागी से ऐसी बनी कि सिमोन उनको इंटर भी ले आए। शुरू में अचेर्बी लोन पर थे, क्लब के लिए मोस्टली सब्स्टिट्यूट खेलते थे, लेकिन फिर उनका मुंह पक्का हुआ और अचेर्बी स्टार्टर भी बन गए। यूसीएल फाइनल 2023 में इंटर भले हार गया हो, लेकिन इस मैच में अचेर्बी ने अर्लिंग हालंड को जिस तरह से काबू किया था ना, उसकी तारीफ आज भी लोग करते हैं। अरे हाँ, इंटर बारसा मैच की तो बात पीछे ही छूट गई। अचेर्बी के गोल से मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया और यहाँ दाविदे फ्रत्तेसी ने एक और गोल मार इंटर को जीत दिला दी। अब इंटर वाले फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन का मुकाबला करेंगे और इस मुकाबले में अचेर्बी की कोशिश होगी फिर वही करने की जो वो पिछले 37 साल से करते आ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सूरज, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। ऐसे तमाम किस्सों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।